नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपका YouTube चैनल डिजिटल अड्डा 15 पे आपका स्वागत है। आपके सामने एक प्रश्न चल रहा होगा त्रिकोणमिति का, जो हमारे 10वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस छोटे से नन्हे मुन्ने सवाल को कैसे करेंगे उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न चल रहा है कि आप पढ़ने का प्रयास करें और उसके लॉजिक और उसको हल करने के तरीकों को अपने मस्तिष्क में उभारें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का एक प्रश्न है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का करने पे हमको 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा को सिद्ध करना है। और इसे किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो यह चैप्टर जो होता है फॉर्मूला आधारित होता है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो इससे प्रश्न को कर सकते हैं और फॉर्मूला से ही हमारे अंदर लॉजिक उत्पन्न होते हैं, सोचने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रश्न को, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम किसी एक पक्ष से चलेंगे। तो हमारा यह पक्ष हो गया लेफ्ट साइड का और यह हो गया राइट साइड का। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लेफ्ट साइड से आपको प्रूफ करके बताएंगे कि इसे हल करने पे हमें यह अगर मिलेगा तो स्थिति सिद्ध हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इसे यानी लेफ्ट हैंड साइड से हल करने देते हैं। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर लीजिएगा इस प्रश्न को, तो जैसा कि आपने इसके बारे में देखा होगा कि जब भी 1 बाई साइन थीटा करते हैं तो हमें 1 बाई साइन थीटा जब करिएगा तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा। या 1 बाई कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। आप इसको देखे होंगे। तो इसको जब हमने देखा तो हमारे दिमाग में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम जब हल करेंगे इसको तो हमारे इस पहलू का भी मस्तिष्क में परिवर्तन होना चाहिए। तो जैसा कि कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस, अब जैसा कि कोट थीटा है तो कोट थीटा तब होता है जब जब क्या करते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा करते हैं तो कोट थीटा होता है। इसको आप एक डायरी में नोट कर लेंगे। तो इसको कोस थीटा बटे में साइन थीटा, अब दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। देखिए, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को देखें, यानी कि अंश और हर को देख रहे हैं, तो हर हमारा सेम है तो एलसीएम लेंगे तो हर का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साइन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है।
इन दोनों का एलसीएम सेम होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। इसका हम एक स्टेप आपको ऐसे कर सकते थे कि 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से रूपांतरण करते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो होता है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम यह जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा के बराबर होगा। मैंने कहा कि इस फॉर्म का जब आगे देखें तो एलसीएम लिए तो साइन थीटा एलसीएम होगा और 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यह किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे ऐसे लिख लेंगे। आगे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में और साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपको एक चीज और बताते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। अब यह कैसे होता है, तो आपको आइए हम समझा दें कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करते हैं, तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो वह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे बात समाप्त नहीं होती है और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो है ना आपको कुछ इस फॉर्म में होगा जो कि ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप करिएगा ना तो 1 ही होता है। ठीक है, तो यह जो है आपको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब क्या करना है दोस्त कि इस फॉर्मूला को अपने मन के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके बराबर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यह किसके रूपांतरण में होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूपांतरण में होगा। ठीक है, यहाँ समझ गया।
तो ये आपको अब आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए, एक बार आप समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को आप डील कर पाएंगे, आपका मस्तिष्क में भी परिवर्तन होगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसका आंसर बना करके समझा सकता था, लेकिन एक एक पॉइंट को मैं डील करना बेहतर समझता हूँ, ताकि थोड़ा समय लगे लेकिन क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे कर लेंगे 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दोनों को काट देंगे, और लास्ट में मेरा जो है जो सिद्ध करना था वह हमें दिख रहा है कि 1 माइनस का कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा। इसको इंग्लिश में प्रूव्ड लिख दीजिए, या सिद्ध होगा, या हो गया सिद्ध, ऐसा लिख दीजिए। तो ऐसे प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं।